हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का फिजियोलॉजी ई पाठशाला के इस नए वीडियो में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि काफ़ी जगहों पर एग्ज़ाम्स या तो शुरू हो चुके हैं या होने ही वाले हैं। और एक चीज़ जो इस एग्ज़ाम सीज़न में बहुत ज़्यादातर हम सब देखते ही हैं वो है एग्ज़ाम का स्ट्रेस। तो अगर आप भी उन्हीं कुछ स्टूडेंट्स में से हैं जो इस एग्ज़ाम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या अक्सर गुजरते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। देखिए, एग्जाम्स की जब हम बात करते हैं, एग्जाम्स के अंदर जो एक रूटीन बन जाती है हमारी ईट स्लीप स्टडी और रिपीट की, ये एक ऐसी विशियस साइकिल बन जाती है जिसके कारण हमें ऐसे लगता है कि लाइफ बहुत ही मोनोटोनस हो गई है और पढ़ाई 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 करके दिमाग एकदम पक जाता है एंड दैट स्टार्ट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेस। लेकिन अक्सर शायद आप सभी ये सोचते होंगे कि क्या ये एग्जाम का स्ट्रेस सिर्फ मुझे ही होता है और क्या ये स्ट्रेस होना एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ये नॉर्मल है और डर सबको लगता है एग्जाम से, चाहे लोग इसको सबके सामने माने या ना माने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये डर लगना बुरी बात है। इट्स ओके टू गेट स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम्स। व्हाट इज नॉट ओके इज टू गेट हाईली स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम्स। जरूरत है यहाँ पे प्रॉब्लम को समझने की कि क्या वो साइंस हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है, सो दैट यू नो कि आप एग्जाम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और उसके बाद हम इसके रोकथाम की बात करेंगे। देखिए, ये चार मेन लक्षण हैं एग्जाम स्ट्रेस के। सबसे पहले आती है फिजिकल साइंस की कैटेगरी, जिसके अंदर फ्रीक्वेंट हेडेक्स, बिना बात के स्वेटिंग, अक्सर थकान और दिल की धड़कन तेज हो जाना बैठे बैठे। इसके अलावा the students might get very anxious, restless without any reason. They might suffer from extreme mood swings, sometimes very happy, sometimes very low, and most of the time their morale is usually down. कॉग्निटिव साइंस की बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कि एग्जाम स्ट्रेस में ऐसे लगता है कि जैसे भूलने की बीमारी हो गई है। चीजें पड़ी पड़ी हमें भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखी थी, जैसे कमरे की चाबी, स्कूटर की चाबी, या फिर किताब ही नहीं मिल रही, पेन ही नहीं मिल रहा, जो पढ़ा था अभी 5 मिनट पहले वो याद नहीं आ रहा। इसके अलावा खुद को कोसने की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एग्जाम्स में कि यार मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, एंड सो ऑन। और मन में अलग अलग तरह के नेगेटिव थॉट्स आना, ये भी बहुत आम तौर पे देखा जाता है। इसके अलावा बिहेवियरल साइंस में प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या है कि चीज़ों को टालने की आदत। आज नहीं कल कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में देखेंगे, अभी तो मुझसे नहीं हो रहा, फिर कभी, लाइक दैट। इसके अलावा भूख ना लगना, या फिर आसपास के लोगों से अक्सर लड़ाई झगड़ा करना या बात बात पर तू मैं हो जाना। इसके अलावा कुछ भी जो स्टार्ट किया है वो कंप्लीट ना कर पाना, जैसे कोई चैप्टर शुरू किया वो पूरा ना हुआ, बीच में ही बंद कर दिया, एंड सो ऑन। अब सोचने वाली बात यह है कि एग्जाम का स्ट्रेस होता क्यों है। तो मुख्यतः चार मेन कारण है एग्जाम का स्ट्रेस होने के। सबसे पहला तो सबको ही क्लियर है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन। अगर पूरा साल ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, तो ये एग्जाम के स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरी बात, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देखिए, दिन में 24 घंटे ही हैं सबके पास और उसमें से 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। उसके साथ आपको अपना कॉलेज भी मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है, अपनी रिक्रिएशन के लिए भी टाइम निकालना है। ऐसे लगता है कई बार कि काश दिन में 24 की बजाय 48 घंटे होते, पर वो तो पॉसिबल नहीं है ना। निकालने तो उसी 24 घंटे में से जो कुछ टाइम हमने पढ़ाई का है, मैक्सिमम शायद 5 या 6 आवर्स, या चलो खींच तोड़ के 8 या 10 घंटे, इससे ज़्यादा तो आप नहीं निकाल सकते। और उसी के अंदर आपको मैक्सिमम अपना जो है आउटपुट देना है पढ़ाई का। तो कई लोग ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, कई लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो जिनमें ये टाइम मैनेजमेंट का लैक होता है उनके अंदर एग्जाम स्ट्रेस बहुत हो सकता है। तीसरी बात, परफॉर्मेंस का प्रेशर। अभी परफॉर्मेंस का प्रेशर दोनों तरह के स्टूडेंट्स पे होता है। एक तो है जो
सुपीरियर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये स्ट्रेस हो सकता है कि भाई इस बार तो हमें टॉप करना है, मेरे तो 99% आने ही चाहिए, 90% से ज़्यादा आने ही चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक बन जाएगा एंड ऑल दैट। तो ये परफॉर्मेंस प्रेशर उनको सताता है और एग्जाम में उनको स्ट्रेस आउट कर देता है। दूसरे एंड पे होते हैं वो स्टूडेंट्स जो होते हैं बिलो एवरेज परफॉर्मर्स, उनको पास होने का जो स्ट्रेस है वो ही बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर परेशानी करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो होता है, दे आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम ड्यू टू एनी रीजन, बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड सो ऑन, उसके कारण भी एग्जाम का स्ट्रेस मल्टीप्लाई साइकोलॉजिकल लेवल पे हो जाता है। अब बहुत हो गई डिस्कशन कि एग्जाम का स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इसको दूर कैसे करें, जो आज के इस वीडियो का हमारा मेन मुद्दा है। आइए चलिए उन 13 टिप्स के ऊपर फोकस डालते हैं जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 इज, जो मैंने देखा है अक्सर कि हम सब में ही अपने आप को क्रिटिसाइज करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि यार मैं ये कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, आई एम गुड फॉर नथिंग एंड ऑल। सो प्लीज सबसे पहले तो अपने मन की इस नेगेटिव आवाज को बंद कीजिए और अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए फॉर व्हाट यू आर। जहां पे आज अपने आप को आप पहुंचा पाए हैं, ये भी किसी ना किसी टाइम किसी मेहनत के कारण ही आप पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस टाइम आपने पहले मेहनत की थी यू वर वेरी इंटेलिजेंट, यू वर एट अ वेरी गुड लेवल और अब आपका लेवल नीचे हो गया है। आप वही है, सिचुएशन वही है, सिर्फ जो पढ़ाई का स्तर है वो थोड़ा सा शायद एलिवेट हो गया है, बट यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे when you get up, before you go to sleep every night, that you have done your best, you are doing your best and you will do your best. Okay, so this is very important, क्योंकि अगर आप खुद को ही इतना नेगेटिव कहेंगे तो आप दूसरों की नेगेटिव बातों से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। दूसरी बात, जरूरत है एक स्टडी प्लान की, और ये स्टडी प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इस एक हफ्ते के अंदर ये सारा कुछ कर दूंगा, इस एक महीने में मुझे इतना कुछ करना है। जरूरत है यहाँ पे रोज के स्टडी प्लान्स को या स्टडी गोल्स को निर्धारित करने की। और व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने सामने रोज का एक स्टडी प्लान बनाएं कि आज इस पूरे दिन में मुझे ये सब चीजें कर लेनी है। एक चेकलिस्ट बनाएं कि बाय द एंड ऑफ द डे आई विल बी कंप्लीटिंग दीज, और बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन जस्ट चेक देम आउट व्हाट यू हैव डन। एंड इस तरह आप अपनी डेली प्रोग्रेस को जब आप मैप करेंगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि आप अपने गोल्स पे कितना स्टिक करते हैं और कितना नहीं। और जिन गोल्स को आप पूरा कर पाते हैं यू शुड डेफिनेटली पैट योर सेल्फ ऑन द बैक, अपने आप की पीठ थपथपाएं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। एंड जो गोल्स अनफुलफिल्ड रह गए, ट्राई टू फुलफिल देम द नेक्स्ट डे, लेकिन एक दिन से ज्यादा इनको मत टालिए और अगले गोल्स के साथ इनको मर्ज कीजिए एंड ट्राई टू फिनिश देम ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अक्सर जो लंबे टाइम के गोल्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, और जब वो पूरे नहीं हो पाते तो दे एड ऑन टू द स्ट्रेस। द थर्ड टिप इज, देखिए जो सबसे ज्यादा हमारी टेंडेंसी होती है, वी ऑलवेज स्टार्ट विद दोज टॉपिक्स, दोज सब्जेक्ट्स जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें बहुत आसान लगते हैं, और जो हमें लगते हैं डिफिकल्ट उनको हम बाद के लिए, पहले मैं ये कर लूं, ये मुझे आता है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो आपको आता है, आपको अच्छा लगता है, वो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, ये बात याद रखिए। लेकिन जो आपको डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, वो आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा मांगता है, और ज्यादा कंसंट्रेशन आपकी ऑलवेज एट द स्टार्ट ऑफ योर स्टडी सेशन होगी, नॉट टूवर्ड्स द एंड, क्योंकि उस टाइम तक आप वैसे भी बहुत थक चुके होंगे पढ़ के। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगता है या उस एक सब्जेक्ट में कोई टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, स्टार्ट विद दैट टॉपिक फर्स्ट, डोंट डिले इट फॉर द last. The next thing is stop comparing yourself. Okay, so एप्पल्स और ऑरेंजेस को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों ही फ्रूट्स हैं, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पे डिफरेंट हैं। इसी तरह आप अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करना प्लीज बंद कीजिए। कोई रिवीजन कर रहा है, कोई नहीं करता है, सो ऐसा नहीं है कि आपके सामने अगर 10 लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आपको भी रिवीजन करनी है। अगर आपको चीजें एक बार में याद हो जाती हैं तो इट्स ओके, दैट इज योर स्टडी स्टाइल।
द वे आई पुट इट और आई एक्सप्लेन इट टू माई स्टूडेंट्स इज कि भैया आपको जूता एक पर्टिकुलर साइज का ही आता है। सपोजिंग आपको 8 नंबर का जूता आता है, अगर दुनिया को 9 नंबर का जूता आता है तो आप क्यों उस 9 नंबर के जूते में अपना पैर फंसा रहे हैं या 7 नंबर के जूते में अपना पैर फंसा रहे हैं? 9 नंबर का जूता तो आपके पाँव से निकल जाएगा, 7 नंबर का जूता आपको टाइट लगेगा, आपके पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपको अगर 8 नंबर का जूता आता है, आप 8 नंबर का ही डालिए ना। तो इसी तरह जो पढ़ाई करने का तरीका आप अब तक पिछले 10 साल से यूज करते आए हैं, why don't you stick to that plan? Why are you getting influenced with what the others around you are doing? Stop it. What is working for you, what has been working for you since the last 10 years, 12 years of your life will definitely work for you in the next future years also. इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हम जब भी तैयारी शुरू करते हैं, हम हमेशा सबसे पहले ये सोचते हैं भाई इस बार तो पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, पता नहीं मैं फेल ही ना हो जाऊं, पता नहीं मेरे नंबर कितने आएंगे। वी आर ऑलवेज थिंकिंग और फोकसिंग और थॉट्स ऑन द गोल या एंड रिजल्ट कि भाई हमारा रिजल्ट कितना होगा, हमारे कितने परसेंट मार्क्स आएंगे, पास होंगे फेल होंगे एंड व्हाट नॉट। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि हमें एंड रिजल्ट पे नहीं, हमें अपने टास्क एट हैंड की तरफ फोकस करना है। और वो है कि अभी हमें जो चैप्टर पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें बस उस पर फोकस करना है, बिना ये सोचे कि हमारा आगे एग्जाम में क्या रिजल्ट आने वाला है। हमें बस पूरी तरह अपना पूरा का पूरा ध्यान, अपना पूरा मेहनत, अपना पूरी एकाग्रता उस टॉपिक की तरफ ही लगा देनी है। गीता के अंदर एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, और वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलहे हेतुर्भुर माँ ते संगोस्त्व अकर्मणि। इसका मतलब ये है कि आपका हक सिर्फ आपके कर्म पे है, लेकिन उसके फल पर नहीं है। जो फल होगा वो प्रभु पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने कर्म की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, फल के हिसाब से अपना कर्म मत निर्धारित कीजिए। सो जिस तरह श्री कृष्ण अर्जुन को ये पाठ पढ़ा रहे हैं, इसी तरह अपने आप को, हम सबको इस पाठ को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। अब एक और चीज जो मैंने नोटिस की है काफी हद तक, वो ये है कि क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, तो व्हाट आई हैव सीन इज कि जो हॉस्टल के रूम्स का ज्यादातर लुक यही होता है ना, अगर हम देखें, क्लटर क्लटर एवरीवेयर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर आप इस रूम में आपको कहा जाए पढ़ने के लिए, क्या आपका माइंड फोकस हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। अगर आपके सामने एक और कमरा हो, ये वाला, अब आप खुद बताइए कि आपका जो पढ़ने का मन है वो किस रूम में ज्यादा लगेगा, ऊपर वाले या नीचे वाले? आई कैन गारंटी कि आप लोग नीचे वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे। पर ऐसा क्यों? टेबल वही है, कुर्सी वही है, लैंप वही है, कमरा वही है, लेकिन चेंज क्या हुआ? चेंज सिर्फ ये हुआ है कि पहले जो आसपास इतना क्लटर मचा हुआ था, दैट हैज नाउ बीन सॉर्टेड, एंड द सेकेंड रूम मेक्स यू फील मोर इन कंट्रोल। अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए, आपको इधर उधर तलाशने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि वो कहाँ पड़ा है। इट विल सेव यू टाइम एंड ऑल्सो इट विल सेव यू एफर्ट, इट विल मेक यू लेस एजिटेटेड। इसी तरह अपने कमरे को ही नहीं, अपने माइंड को भी डीक्लटर करने की जरूरत है। विद all the negative thoughts going on in your mind, all the kind of apprehensions going on in your mind, all the kind of formulas going on in your mind, it becomes very cluttered। और ये बिल्कुल उस ब्लैक बोर्ड की तरह है जिसके ऊपर बार बार लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, और उसको डस्टर से साफ नहीं किया गया है। तो अगर ऐसे ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ लिखते चले जाएंगे तो क्या पढ़ पाएंगे कि उस ब्लैक बोर्ड पे आप क्या लिख रहे हो, या ढूंढ पाएंगे कि अभी आपने जो लिखा था वो कहाँ लिखा था? नहीं। तो मन के इस ब्लैक बोर्ड को भी डीक्लटर करने की जरूरत है। और डीक्लटर आपने क्या करना है? जस्ट विजुअलाइज, क्लोज योर आईज, विजुअलाइज द माइंड्स ब्लैक बोर्ड एंड जस्ट erase it with the duster all the negative thoughts you are having, and believe me, it will work wonders for you। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मोबाइल फोन हम सबकी जिंदगी में जरूरी है, हमें कनेक्टेड रखता है, बोरियत के टाइम पे हमें एंटरटेन करता है, व्हाट नॉट। कुछ आंसर ढूंढना हो तो वो भी फट से हम गूगल पे सर्च कर देते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे एटलीस्ट
प्लीज स्विच ऑफ योर फोन वाइल यू आर स्टडिंग, और उस टाइम पे हो सके तो वाइब्रेशन मोड नहीं, साइलेंट मोड नहीं, स्विच ऑफ करना ही जरूरी है, एंड कीप इट आउट ऑफ योर रीच। ये करना बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन बिलीव मी, वंस आफ्टर इनिशियल 2 और 3 डेज आपको ये दिक्कत आएगी। अगर आपने इस चीज को कॉन्कर कर लिया तो आपकी स्टडी टाइम में डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम होंगी। एंड अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि अगर हमें कुछ भी ऐसा फैक्ट उस टाइम सर्च करना हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, देन व्हाट यू कैन डू। अरे कुछ नहीं, आप एक पेज पे लिखिए कि आपको किस जगह पे कौन सा डाउट आ रहा था, यू कीप ऑन स्टडिंग, डोंट चेक आउट योर फोन, write your problem down, and after the end of your study session you can switch off on your phone, और उस टाइम आप उस पर सर्च कर सकते हैं, अपना जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आपने चेक करना आप चेक कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्ट योर फोन यूजेज एंड डोंट यूज इट इन बिटवीन योर स्टडी सेशंस। द नेक्स्ट इज व्हाट आई कॉल दी फैट बर्गर एनालॉजी। इसका मतलब क्या है कि जैसे बीइंग अ फिजियोलॉजी टीचर, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल अपने खुद के सब्जेक्ट से ही देता हूं। जैसे मेरे सब्जेक्ट के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वन टॉपिक विच द स्टूडेंट्स फाइंड वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब अगर एक स्टूडेंट को सीएनएस डिफिकल्ट लग रहा है तो एक दिन वो ठान के बैठ जाता है कि आज मैंने पूरा दिन सिर्फ सीएनएस पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, और आज मैंने इसको काफी हद तक खत्म कर देना। अब यहाँ बेसिक प्रॉब्लम यह है कि जो टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आप उसको एट वन गो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप इस टास्क में सफलता प्राप्त ना कर पाए। और होगा क्या, आफ्टर 1 hour 2 hour और सो, डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी नेगेटिवली मोटिवेटेड कि मुझसे तो कुछ नहीं हुआ, आज का दिन वेस्ट हो गया, और स्ट्रेस होगा और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इस चीज को आप समझिए कि जैसे आपके सामने एक बड़ा सा बर्गर है ना, बर्गर अगर आपको खाना है, आप जितना मर्जी बड़ा मुंह खोल लें, आप एक बार में तो नहीं खा सकते ना, you have to take small bites और ultimately you will be able to finish it off। so इसी तरह जब आपके सामने कोई भी मुश्किल सब्जेक्ट, मुश्किल टॉपिक, मुश्किल कोई भी कंसेप्ट आता है, यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स और उसको पार्ट वाइज टैकल कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए कि मैंने ये 2 या 3 दिन में करना है और हर दिन में मैंने बस इतना ही पार्ट करना है। एंड जब आप उसको फेजिक मैनर में कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बनेगा और आप देखेंगे कि 2 या 3 दिन बाद आपके लिए वो टॉपिक टैकल करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना कि आपको वो पहले लग रहा था। एक और चीज जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता वो ये है कि स्टूडेंट लाइफ में अक्सर स्टूडेंट्स बिकम वेरी फ्रूगल with respect to the stationery items which they are using। सस्ता स्टेशनरी या शायद कहीं भी कुछ भी लिख लिया। आई थिंक कि देखिए इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज इफ यू हैव गुड स्टेशनरी, जैसे कि आप कोई फैंसी पेन ना लेके एक ऐसा पेन लें जो आपकी ग्रिप ठीक बनाए, जो आपके हाथों में दर्द ना करे लिखते वक्त, एक ऐसा पेज जिसके अंदर आपको जो लिखा हुआ है वो क्लियरली दिखे, अच्छी क्वालिटी का स्मूथ पेज, अच्छी क्वालिटी का स्मूथ पेन आपको यूज करना चाहिए। एंड यू शुड इन्वेस्ट इन गुड स्टेशनरी बिकॉज स्टेशनरी इज एक्चुअली योर वेपन फॉर द अपकमिंग वॉर, दैट इज द एग्जाम। और अगर एक योद्धा युद्ध में अपने लो क्वालिटी के वेपन्स के साथ लड़ने जाएगा तो वो कैसे विजयी होके आएगा। तो इसी तरह स्टेशनरी में भी अच्छे में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्स के अंदर जो एक क्रूशियल चीज हो सकती है वो है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं अपनी प्रेपरेटरीज में, तब आप बुक्स में से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास सिर्फ वो लास्ट का एक दिन या एक शाम होगी इस पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, तो उस टाइम आप इस पूरी बुक पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जब आप अपनी इनिशियल प्रेपरेशन कर रहे हैं प्रेपरेटरी हॉलीडेज में, तो उस टाइम साइड बाय साइड अपनी एक छोटी कंसाइज नोट्स की एक कॉपी बनाइए या कुछ ऐसे लूज पेजेस पे वो नोट्स बनाइए जिसमें आप विजुअली डिपिक्ट कीजिए इन नोट्स को। मेन क्वेश्चन लिखिए जो आपका फोकस होगा, HYT लिखिए या वो क्वेश्चन लिखिए जो बहुत बार उस टॉपिक से पूछा जा रहा है, और उसके कुछ कीवर्ड्स लिखिए और मेन डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट कीजिए, सो दैट एट द लास्ट मोमेंट जब आप रिवाइज कर रहे हैं इसको तो आप फटाफट फ्लाई बाय कर सकें इस टॉपिक से। यू कांट अफोर्ड टू लूज टाइम reading whole of the topic again and again. This will not be able to help you in completing the revision during the last moment.
एक और टिप, कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी या पिछले एग्जाम के बारे में ज्यादा डिस्कशन ना करें। और इसका रीजन ये है क्योंकि जो स्ट्रैटेजी किसी और की अगर वो आपको नहीं सूट करती, तो यू माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड यू माइट चेंज योर स्ट्रैटेजी एट द लास्ट मोमेंट विच माइट नॉट वर्क फॉर यू एंड मे गिव यू स्ट्रेस। दूसरी बात, अगर आपका एक दिन पहले कोई एग्जाम हुआ है और अगर वो एग्जाम ठीक नहीं हुआ है एंड इफ यू रिपीटेडली टॉक अबाउट दैट एग्जाम, तो जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, लेकिन जो अगला इवेंट आने वाला है, जो अगला सब्जेक्ट आने वाला है, वो भी हो सकता है कि पिछले वाले खराब अटेम्प्ट के कारण अगला इवेंट भी खराब होने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। सो देर इज नो नीड टू डिस्कस व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, यू जस्ट फोकस ऑन द टास्क अहेड, यू कैन जस्ट फोकस ऑन वट एवर यू आर डूइंग। नो नीड टू डिस्कस कि मैंने 4 बार रिवीजन कर लिया या मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ या तूने कितनी बार रिवीजन कर लिया। देयर इज नो नीड टू डिस्कस ऑल काइंड ऑफ दैट स्टफ। जस्ट कीप योर टॉक टू अ कैजुअल मिनिमम। कैजुअल टॉक्स ठीक है, आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, डी स्ट्रेस आउट हो सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं इन बिटवीन योर स्टडी सेशंस, लेकिन एब्सोल्यूट नो नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रीवियस एग्जाम और योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। उसके बाद ड्यूरिंग एग्जाम डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी सो दैट यू कैन स्टडी बेटर। जंक फूड शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। ईट वट एवर हेल्दी ऑप्शन यू हैव। और यहाँ पे जो हैंडी चीजें, स्नैकिंग की आदत हम सबको पड़ जाती है बैठे बैठे, तो उस स्नैक्स के अंदर यू कैन कीप fruits or dry fruits at hand and avoid those chips or fries and all colas and all. Drink lots of water, drink juices, eat fruits, eat dry fruits, ठीक है, take lots of milk and keep your tummy light, because the heavier meals you take, the more drowsy you will be getting and you will not be able to focus on your studies. And lastly is pray. पढ़ाई के साथ साथ प्रेयर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज द सेकेंड बेस्ट थिंग विच यू कैन डू बिसाइड्स स्टडिंग। अपना कर्म करते चलो और जो फल है वो प्रभु के हाथ में आप सौंप दो। गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू हैव डन योर बेस्ट एंड दैट शुड बी इट। सो ऑलवेज रिमेंबर, you can achieve whatever you wish to only if you think you can do it. सो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए गुड लक। आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट।